नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ की ओर से बम्पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पद के लिए बम्पर 400 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। सरगुजा संभाग के इच्छुक स्थानीय निवासियों से दिनांक 17 अगस्त 2022 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। आया के लिए मासिक वेतन 15,600 से 49,400 रुपये मासिक वेतन निर्धारित की गई है। इसके लिए कुल 205 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए 28,700 से 91,300 रुपये मासिक वेतन निर्धारित की गई है, जिसके लिए कुल 5 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। जिसके लिए अनिवार्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के साथ स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था मुद्र लेखन परिषद से हिंदी शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 25,300 से 80,500 रुपये मासिक वेतन निर्धारित की गई है। इसके लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण या मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र तथा हिंदी एवं अंग्रेजी डाटा एंट्री की गति 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए 19,500 से 62,000 रुपये मासिक वेतन निर्धारित की गई है। इसके लिए कुल 9 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कोडिंग क्लर्क के लिए 19,500 से 62,000 रुपये मासिक वेतन निर्धारित की गई है। इसके लिए कुल 3 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्राम में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना चाहिए। डायटीशियन के लिए 28,700 से 91,300 रुपये मासिक वेतन निर्धारित की। इसके लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन MSc होम साइंस डायटिक्स विषय के साथ होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए 28,700 से 91,300 रुपये मासिक वेतन निर्धारित की गई है। इसके लिए कुल 12 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जीव विज्ञान भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा शासकीय संस्था से पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होना चाहिए तथा राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। ECG टेक्नीशियन के लिए 28,700 से 91,300 रुपये मासिक वेतन निर्धारित की गई है। इसके लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए जीव विज्ञान भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा शासकीय संस्थान से ECG या ICU टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होना चाहिए तथा राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए कुल 4 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है।
इसके लिए जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। फार्मेसी में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। फार्मेसी काउंसिल से जीवित पंजीयन होना चाहिए। सुपरवाइजर के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी शासकीय चिकित्सालय होटल के लॉन्ड्री विभाग में अनुभव होना अनिवार्य है। लाइब्रेरी सहायक के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। कैटलॉगर के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा होना आवश्यक है। बढ़ई के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा संबंधित विषय में ITI से कारपेंटर ट्रेड का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। लोहार के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए मान्यता प्राप्त ITI से लोहार कार्य का प्रशिक्षण अथवा संबंधित विषय में 6 माह का कार्य अनुभव होना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षक के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता MPW प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। रिकॉर्ड क्लर्क के लिए कुल 3 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के साथ स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। स्टेनो टाइपिस्ट के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। रिकॉर्ड कीपर के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग से 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट क्लर्क के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना चाहिए। मेडिको सोशल वर्कर के लिए कुल 4 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन समाजशास्त्र में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं मेडिको सोशल वर्कर पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या संबंधित विषय में MPhil होना अनिवार्य है। मॉडलर के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ललित कला में JJ कॉलेज ऑफ आर्ट से स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है तथा व्यावसायिक चित्रकारिता फोटोग्राफी में 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। भृत्य चौकीदार के लिए कुल 5 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। चौकीदार के लिए कुल 7 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। क्लीनर के लिए कुल 3 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अटेंडेंट के लिए कुल 4 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑर्थोपेडिक्स एवं ड्रेसर टेक्नीशियन प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा राज्य पैरामेडिकल परिषद से पंजीकृत होना चाहिए। धोबी के लिए कुल 12 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। टेलर के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए। इसके लिए मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा मान्यता प्राप्त ITI संस्था से दर्जी का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। नाई के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। स्ट्रेचर बेयरर के लिए कुल 6 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सर्वेंट के लिए कुल 19 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। भृत्य के लिए कुल 7 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पंप अटेंडेंट के लिए कुल 9 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा मान्यता प्राप्त ITI संस्था से प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पैकर के लिए कुल 12 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए कुल 16 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। माली के लिए कुल 4 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए कुल 4 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कुक असिस्टेंट के लिए कुल 5 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से रसोइया सहायक में प्रशिक्षण होना चाहिए। स्वीपर के लिए कुल 62 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इन पदों पर भर्ती के लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का शैक्षणिक दस्तावेज या प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। अलग अलग पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क अलग अलग जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को सरगुजा संभाग का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है एवं सरगुजा संभाग स्थानीय निवासी होने के संबंध में अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है। दिनांक 1 जनवरी 2022 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों को भर्ती के संबंध में लिखित या कौशल या प्रतियोगी परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र व किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय तक आने जाने के लिए किसी भी प्रकार के भत्ते अथवा मानदेय की पात्रता नहीं होगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगा उसको वरिष्ठता प्रदान की जाएगी। लिखित या प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांक, कौशल दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक, अनुभव एवं बोनस अंक के आधार पर मेरिट क्रम में 1:3 के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। सत्यापन में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का ही नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल CG A to Z ज्ञान को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।